हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। आज हम न्यू स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं। उसका हम पार्ट फर्स्ट शेयर कर रहे हैं, माय जेलस हस्बैंड। तो ते की चिल्लाने की आवाज़ से पूरा मेंशन गूंज रहा था। ते बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और रोते हुए अपने हस्बैंड को कह रहा था कि प्लीज़ प्लीज़ जंकुक मुझे छोड़ दीजिए, मुझे इससे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। पर जंकुक उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहे थे और ते के पूरी बॉडी पे बहुत ज़ोर ज़ोर से बाइट मार्क दे रहे थे, जिससे ते काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे थे और रो रहे थे और बार बार उन्हें पुश करके अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहे थे। पर जंकुक इतने ज़्यादा ड्रंक थे कि उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो अपने हस्बैंड के आंसुओं पे, उसके चिल्लाने पे कोई गौर नहीं कर रहे थे। वो कंटिन्यूसली जो उनका मन कर रहा था वो करे जा रहे थे, जिसकी वजह से ते को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी और वो बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, जंकुक आपको क्या हो गया, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, मैंने क्या ऐसा मिस्टेक कर दिया जो आप इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। पर जंकुक उसके माउथ को अपने हैंड से टाइटली बंद कर देता और कंटिन्यूसली ते के नेक को बहुत जोर से सक और बाइट करने लगता है, जिससे ते कंटिन्यूसली रोए जा रहे थे। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे और अपने हाथों को बहुत ज़्यादा मूव कर रहे थे, जिसकी वजह से जंकू को काफ़ी इरिटेशन फील हो रही थी और वो ते के हैंड की जो रिस्ट है उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से बाइट करते हैं, जिसकी वजह से उनके हैंड पे जगह जगह जंकुक के बाइट मार्क थे, जिनसे हल्का हल्का ब्लड शुरू हो गया था। जंकुक उनके बॉडी के एवरी पार्ट पर अपने बाइट मार्क्स दे रहे थे और वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से, जिससे उनकी स्किन पूरी फट रही थी और वहाँ से ब्लड आना शुरू हो गया था। वो काफ़ी पेन में थे और वो जंकुक से रिक्वेस्ट कर रहे थे। वो बार बार अपने टेरी आइज को जंकुक की तरफ देखते थे और उनसे रिक्वेस्ट करने लगते थे। जंकुक ने उनके माउथ पे से अपना हाथ हटाया तो तायोंग जोर जोर से चिल्लाने लगे। जंकुक उनके साथ इतना ज़्यादा फोर्सफुली रफली इंटीमेट हो रहे थे, सेक्स कर रहे थे कि तायोंग बहुत ज़्यादा चीख रहे थे। तायोंग के इतने ज़्यादा चिल्लाने से पूरा मेंशन डर की तरह कांप रहा था। मेंशन के जितने भी सर्वेंट थे वो तायोंग के ऐसे पेनफुल वॉइस सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे कि तायोंग को कहीं जंकुक जान से ही न मार डाले। वो इतना ज़्यादा उनके साथ फोर्स कर रहे हैं। धीरे धीरे तायोंग की आवाज़ आना बंद हो जाती है। तायोंग उनके सामने गिव अप कर देते हैं, क्योंकि जंकुक ने उनके साथ बहुत ज़्यादा फोर्सफुली, वो एक तरह से उनका बहुत ज़्यादा उनका रेप करा था। उनके साथ इतना ज़्यादा फोर्सफुली इंटीमेट हो रहे थे कि तायोंग बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक फील कर रहे थे, जिस वजह से वो कुछ भी मूव नहीं कर पा रहे थे और वो जंकुक के आगे अपने आप को एक तरह से सरेंडर कर देते और मन में कहते हैं कि इन्हें मुझे जान से मारना है तो ठीक है, आज ये मुझे जान से ही मार डालें, इनका जो मन कर रहा है ये वो करे, मैं इन्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैं ऐसे ही लाइफलेस बॉडी की तरह इनके बेड पर ऐसे ही लेटा रहूँगा। पर जंकुक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी जेलसी में, अपने गुस्से में बिल्कुल अंधे हो गए थे। उन्होंने तायोंग के पूरी बॉडी पे अपने बाइट मार्क कर रखे थे। उनके शार्प टीथ से तायोंग के नेक एरिया से काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वहाँ पर उनके लिप्स पर अगर तायोंग कोई भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो जंकुक ने उनके चिक्स पर एक ज़ोरदार स्लैप कर दिया था। तायोंग ये देख काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि उनके हस्बैंड उनको कैसे हाथ उठा सकते हैं, पर जंकुक कंटिन्यूसली उनके साथ ये सब कर रहे होते हैं। जब वो 5 से 6 राउंड लेने के बाद जंकुक ने इतना ज़्यादा ड्रंक कर रखा होता है कि वो वहीं पे ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तायोंग स्लोली उठते हैं और जंकुक की तरफ देखते हैं। तायोंग एक बेडशीट लेकर अपने आप को कवर करके मेंशन से बाहर चले जाते हैं और मेंशन के बाहर जो वेयर हाउस है उसमें आकर अपने आप को रूम में लॉक कर लेते हैं। उनकी जो तायोंग की जो पर्सनल मेड होती है वो तायोंग के पीछे पीछे जाने की कोशिश करती है रूम के अंदर, पर तायोंग उनकी तरफ नहीं ध्यान देते और रूम में आके अपने आप को ऐसे ही लॉक कर लेते हैं और पूरी रात उस पेन में और दर्द में वो उस वेयर हाउस में ही बिताते हैं।
जब सुबह जंकुक की आँख खुलती है तो वो अपने रूम को देख के काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। रूम में हर सामान बिखरा हुआ था, हर जगह वहाँ पर चीज़ें टूटी हुई थी। जंकुक ये सब देखकर अपने होश में आते हैं, अपने सेंस में आने की कोशिश करते हैं और कल रात जो भी हुआ उसे याद करने की कोशिश करते हैं। वो तुरंत ही बेड पर बैठ जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं कि तायोंग कहाँ है, पर तायोंग उन्हें कहीं नहीं दिख रहा होता है। तो वो अपने बेड पर ध्यान देते हैं कि बेड पर काफ़ी ज़्यादा ब्लड के निशान हैं। वो देखकर काफ़ी डर जाते हैं कि ये क्या हो गया और तायोंग कहाँ है, तायोंग कहाँ चले गए हैं और ये हमारे रूम में ब्लड कैसे आ गया। वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और इधर उधर तायोंग को ढूंढने लगते हैं। वो देखते हैं कि फ्लोर पे भी काफ़ी ज़्यादा ब्लड के ड्रॉप्स हैं। तो वो उस ड्रॉप को फॉलो करते हुए वेयर हाउस की तरफ जाते हैं और वेयर हाउस की साइड जाते हुए वो देखते हैं कि उनकी जो तायों की जो पर्सनल मेड है वो वेयर हाउस के गेट के बाहर ही बैठी हुई है। वो उन्हें देख के काफ़ी शॉक्ड होते हैं और पूछते हैं कि तायों कहाँ है और तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो। तो वो कहती हैं कि मास्टर अंदर है और मास्टर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मास्टर गेट नहीं ओपन कर रहे हैं। मुझे सर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं मास्टर से कैसे गेट ओपन कराऊं। वो काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा पेन में है। ये सुनकर तायों को जंकुक को हल्का हल्का रात के बारे में याद आना शुरू होता है। वो वहीं पे खड़े होकर गेट को काफ़ी नॉक करते हैं, पर तायों उनकी किसी भी बात पे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते हैं। तो जंकुक वहीं पे ही बैठ जाते हैं अपने नीक्स को होल्ड करके और कल रात के बारे में सोचने लगते हैं। वो सोचते हैं कि कल मैं और तायोंग तो पार्टी में गए थे, पर वहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि तायोंग इतना ज़्यादा डर गए हैं। फिर वो अपने आप को काफ़ी फोर्स करते हैं, अपने ब्रेन पे काफ़ी जोर डालते हैं, तो उन्हें चीज़ें याद आनी शुरू हो जाती हैं और वो देखते हैं कि हाँ, ये तायोंग की इतनी ज़्यादा कंडीशन, ये ब्लड तायोंग का है। वो ये सोचते हैं कि यानी कि मैंने अपने हस्बैंड का रेप किया है, मैंने तायोंग को फोर्स किया है, ज़बरदस्ती मैंने उसके साथ इंटीमेट हुआ हूँ, पर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। फिर वो पार्टी के बारे में सोचने लगते हैं कि मैंने पार्टी में तायोंग को किसी के साथ देखा था। काफ़ी गर्ल्स उसके आसपास थी, पर एक गर्ल उससे काफ़ी ज़्यादा फ्लडी वे में बात कर रही थी और तायोंग भी नॉर्मली हंस के रिस्पॉन्स कर रहे थे। ये देखकर मैं काफ़ी जेलस हो गया और मैं बार काउंटर पे जाके बहुत ही ज़्यादा मैंने ड्रंक करी और जिसकी वजह से मैं गुस्से में तायोंग को खींचता हुआ पार्टी से अपने घर ले आया और अपने रूम में लाकर मैंने तायोंग को फोर्स किया अपने साथ। मैंने तायोंग का एक रेप किया। तायोंग कितना ज़्यादा चिल्ला रहा था, कितना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था मुझसे दूर होने की, पर मैंने तायोंग के साथ ये क्या करा। यानी कि जो भी ये हमारे रूम में सामान बिखरा हुआ है, वो तायोंग ने मुझसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तायोंग ने काफ़ी स्ट्रगल करा। उस वजह से ये सारा सामान, हमारा रूम पूरा डिस्ट्रॉय हो रखा है। ये सोचकर जंकुक काफ़ी रोने लगता है कि वो अपने लव को कैसे फोर्स कर सकते हैं। मैं तो अपने तायों को इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मैं उसके साथ कैसे इतना फोर्स कर सकता हूँ। मैं ऐसे कैसे मीन बन सकता हूँ अपने हस्बैंड के साथ। मैंने ये क्या कर दिया। ये सोचकर जंकुक वहीं पर ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और गेट को बार बार नॉक करते हैं और तायोंग से वहीं पर ही बैठकर बार बार माफ़ी मांगने लगते हैं। पर तायोंग उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। वो अंदर ही बैठे हुए काफ़ी रो रहे होते हैं। उनकी बॉडी में इतना भी ताकत नहीं होती है कि वो मूव भी कर पाए। तायोंग धीरे धीरे खड़े होकर वहाँ से गेट की तरफ आते हैं और चिल्लाकर बोलते हैं कि बस मेरी पर्सनल मेड ही अंदर आएगी और कोई भी यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक चुपचाप वहाँ से दूर हो जाते हैं और मेड को इशारा करते हैं कि तुम तायोंग के पास जाओ, तायोंग की कंडीशन जो भी है तुम देखो और फिर मुझे आके बताओ कि तायोंग को क्या हुआ है, तायोंग ठीक है ना।
ये तायों का इतना ब्लड क्यों आ रहा है, ब्लड इतना लॉस कैसे हो गया, तायों के जख्म गहरे तो नहीं है ना। ये कहकर जंगकुक और भी ज़्यादा रोने लगते हैं और अपने आप को कर्ज करते बोलते हैं कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मैं एक बीस्ट हूँ, मैं एक वाइल्ड एनिमल की तरह मैंने अपने हस्बैंड को कैसे फोर्स किया, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। ये कहकर वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और गिल्ट में होते हैं। तो मेड उनको समझाते हुए कहते कि मास्टर आप जाइए, मैं सर के पास जाकर, मैं जूनियर मास्टर के पास जाकर उन्हें क्लीन करा देती हूँ। तो जंगकुक कहते हैं ठीक है तुम उनके पास जाओ, मैं जब तक डॉक्टर को कॉल करके उन्हें मेंशन आने के लिए कहता हूँ, क्योंकि तायों की कंडीशन ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। प्लीज़ तुम उन्हें वार्म वाटर से उन्हें वॉश करना, उन्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए मेरे हस्बैंड को। मैं अपने लव को कैसे हर्ट कर सकता हूँ, तुम बस जाओ और तायों का पूरा अच्छे से केयर करो। मेरे बेबी टाइगर को मैंने कैसे हर्ट कर दिया, मैं अपने बेयर के बिना नहीं रह सकता। मेरे तायों की आंखों में मैंने कैसे आंसू दे दिए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बस उसे कोई भी दर्द मत होने देना। जो भी हो तुम मुझे हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करती रहना। मैं अभी ही डॉक्टर के पास कॉल करके डॉक्टर को बुलाता हूँ, तुम जाके तायों को क्लीन करा दो। मेड ये बात सुनकर अपना सर नोट में हिलाती है और वहाँ से चली जाती है। सो फ्रेंड, आज का पार्ट आपको कैसा लगा तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। सो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।